राधे राधे। आप सभी को सावन की पहली सोमवारी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं पार्थिव पूजा कर रही हूँ। आज मैंने व्रत किया है। देखिए मेरे शिव जी कैसे लग रहे बताइएगा। चलिए आप लोगों से पूजन करते करते एक कहानी हो जाए। आज मैं आप लोगों को शिव भक्त की एक कहानी सुनाती हूँ। एक समय पहले एक गरीब आदमी था जो किसी नगर में भीख मांगकर अपना पेट भरा करता था। वह बहुत गरीब था, पर वह शिव भगवान का बहुत बड़ा भक्त भी था। रोज़ वह अपनी झोपड़ी में बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप किया करता था। जप करता और शिव जी को एक बेलपत्र और जल चढ़ाने के लिए एक लोटा जल, पुराना लोटा था, उसमें लेकर जाया करता था मंदिर। पर वह डेली जाता था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे अरे तेरे पास खाने को नहीं और शिव जी को क्या चढ़ाएगा। पर वह बेचारा कहता था मैं भगवान शिव को अपने प्रेम और श्रद्धा से भोग लगाता हूँ और वही उन्हें प्रिय है। लोग कहते थे रहेगा तब न चढ़ाएगा। तब वह बोलता कि ठीक है, मेरे शिव जी बहुत बड़े दानी हैं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, वो तो दाता हैं। लोग ऐसे ही बोलते रहे। वो बेचारा अपना पूजा करता रहा। वह एक दिन बहुत बीमार पड़ा, चल भी नहीं पा रहा था। फिर भी वह रेंग रेंग कर मंदिर तक पहुंचा। कुछ दूर चला ही था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। वह बड़ी कठिनाइयों से मंदिर पहुंचा और शिवलिंग पर कुछ बूंद जल और एक मुरझाया बेलपत्र चढ़ाया। फिर वह वहीं पर गिरकर बेहोश हो गया। भगवान शिव यह देख रहे थे। उन्हें बहुत बुरा लगा और वह वहाँ साक्षात प्रकट हुए और कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति ने मुझे बाध्य कर दिया है। तुमने मुझे वह दिया जो राजाओं और अमीरों से भी नहीं मिला, एक सच्चा प्रेम। मैं तुम्हें अपने लोक में स्थान देता हूँ। उसी क्षण वह भक्त शिवलोक को प्राप्त हुआ। वह मर तो गया, लेकिन वह सीधा शिव जी के धाम गया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि भगवान धन या वस्तु नहीं, मन की भक्ति को स्वीकार करते हैं। सच्ची श्रद्धा और प्रेम से किया गया कोई भी कार्य उन्हें प्रिय होता है। भक्ति में समर्पण ही सबसे बड़ा साधन है। लोग मजाक तो उड़ा रहे थे, लेकिन मजाक उड़ाने से वह शिवधाम नहीं जाएंगी। वह अपनी भक्ति से भगवान को प्रसन्न कर शिवलोक को प्राप्त हुआ। और आप लोगों से बात करते करते मेरी पूजा भी हो रही है। मुझे भी जितना सामर्थ्य हुआ मैंने भोले बाबा का सारा सामान जुगाड़ किया और उन्हें चढ़ाया। शिव जी की पूजा में ये नियम है कि विसर्जन भी सेम ही दिन किया जाता है। बहुत सारे लोग, जैसे शिवरात्रि में नहीं होता है, लेकिन सोमवारी में कर दिया जाता है। तो मैं अपने गमले में ही इनका विसर्जन करूँगी। बहुत लोग नदी जाते हैं, तो नदी तो मैं नहीं जा सकती, इसलिए मैं अपने गमला है उसी में इनका विसर्जन करूँगी। धूप बत्ती दिखाया है और जब तक दिया जलेगा तब तक इनका विसर्जन नहीं करना है। वैसे आज मैंने पहली बार घर पे पार्थिव पूजा किया है। पहले भी करती थी भाभी या माँ के साथ, लेकिन खुद अकेले पहली बार किया है। मैं मंदिर ही जाया करती थी, पर इस बार मंदिर जाओ तो इतना भीड़ होता है कि ढंग से पूजा भी नहीं होता है और मन नहीं मानता। घर पे खुद से शिवलिंग बनाओ और उसके एकदम नियम से पूजा करो तो मन खुश हो जाता है। एक एक चीज़ आराम से चढ़ाओ, कोई हड़बड़ी नहीं। मैं ओम नमः शिवाय का जाप करते करते उनका सारा पूजन की। आप लोग बताइएगा आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी। आप लोगों से बात करते करते मेरी पूजा भी हो जाती है, भगवान को याद भी कर लेती हूँ, कुछ अच्छे विचार भी आ जाते हैं। पार्थिव पूजन करने के बाद फिर मैं कान्हा का भी श्रृंगार करूँगी, उन्हें तैयार करूँगी, उसमें भी वक्त लगता है। फिर अपना चाय वगैरह पीऊँगी। आज मैं बार बार, जैसे शिव जी की पूजन में होता है कि जैसे दूध चढ़ाए फिर जल चढ़ाइए, दही चढ़ाए फिर जल चढ़ाइए, तो वो थोड़ा याद कर करके धीरे धीरे समय लगता है, पर हो गया। भगवान माफ़ करे भूल चूक, मेरी पूजा को स्वीकार करे। आप लोग भी प्रणाम कर लें। जो मनोकामनाएं हों आप मांगे। मैं भी तो हर वक्त मांगती हूँ, पता नहीं मेरी कब सुनेंगे। शिकायत नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि इस साल भगवान मेरी भी सुन ले। आप लोगों को मेरी कहानी कैसी लगी शिव जी उनके भक्त की, बताइएगा आप लोग कमेंट करके। पूजन विधि तो हर कोई बताता है,
लेकिन पूजा करते करते भगवान की विशेषताएं बताना, भगवान में विश्वास रखना, ये मुझे अच्छा लगता है बताना। मेरी पूजा हो चुकी है, दिया को मैं एडजस्ट कर रही हूँ। मैं पहले हंसी दिखा लेती हूँ, फिर आराम से आरती करूँगी। ये मेरे शिव बाबा, हर हर महादेव। चलिए तब तक के लिए बाय बाय। हर हर महादेव आप सभी को।